नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पेपरों में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे हरियाणा पुलिस के अंदर, मेल फीमेल एसआई के अंदर और एसएससी जेई के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आए थे। 4 क्लास हमने पूरी कर ली। 5वीं क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस पेपरों में आए हुए सारे क्वेश्चन, और 1-2 पार्ट उन क्वेश्चनों में पूरा करेंगे। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या है, इस तरह के चैप्टर उन कुछ क्वेश्चनों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले हम प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन 10 से 12 हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बीच में जो एक आधा पार्ट है प्रोबेबिलिटी का जो रह गया था वो पूरा करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्रीवियस में पहला प्रश्न एसआई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा पुलिस एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था कि एक पासे को लुढ़काने पर एक पासे को लुढ़काने पर एक अभाज्य सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक पासे को लुढ़काने पर एक अभाज्य सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, एक पासे को हम एक बार थ्रो करेंगे। जैसे एक पासे को एक बार किया तो कितने नंबर प्राप्त हुए? 1 2 3 4 5 6 नंबर प्राप्त हुए। ठीक है, टोटल नंबर हैं 6। वहाँ पर निकालनी है कि एक अभाज्य सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो संख्या एक और सेम से भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 है, 1 से भाग जा रही है, सेम खुद 2 से भाग जा रही है। 1 है वो न तो प्राइम नंबर है, 1 है वो न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। 1 है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन ऐसी पूछ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। 2 वो संख्या जो एक और सेम से भाग जाए। ठीक है, उसी तरह 3 भी एक और सेम से भाग जाती है, उसी तरह 5 भी। अब क्वेश्चन पूछा गया है अभाज्य सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? वो नंबर जो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या जैसे अपने पास है 2, ठीक है, 2 3 5। इन अभाज्य में से एक सम संख्या आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो सम संख्या यहाँ पर देखो क्या है? अभाज्य संख्या 3 है अपने पास, 2 है, 3 है, 5 है। सम संख्या अपने पास 3 है। एक डाइस के अंदर एक बार थ्रो किया, वहाँ पर सिर्फ सम अभाज्य है, वह सम संख्या हो तो सम संख्या 2 है, 3 एक विषम संख्या, 5 भी एक विषम संख्या है। इसका मतलब सम संख्या अपने पास एक ही है, खाली 2। तो एक सम संख्या 2 है। इसके नीचे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सम संख्या अपने पास 2 सिर्फ एक ही संख्या है। नीचे लिखेंगे टोटल कितना है? 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। एसएससी एसआई के अंदर ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं किस तरह आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखना थोड़ा अच्छी तरह। सेकंड क्वेश्चन हम जिस दिन 10 से 11 क्वेश्चन प्रीवियस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे सारे डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, एक सिक्के को मान ले 6 बार फेंका गया तो कितनी प्राप्तियां होंगी। ठीक है, उसी तरह 6 बार देखो, 6 बार फेंका गया तो कितनी प्राप्त होंगी वहाँ पर करवाया था। जब एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है तो कितने नंबर होते हैं, 4 बार फेंका जाता तो कितने नंबर प्राप्त होंगे वहाँ पर बताया गया था। एक सिक्के को मान ले 6 बार फेंका गया, उसी तरह 6 बार फेंका जाता है तो कितनी प्राप्तियाँ होंगी। ठीक है, प्राप्तियाँ होंगी। उसी तरह एज इट इज़ ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये हरियाणा पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब उसी तरह एक बार फेंकेंगे तो हेड टेल 2 प्राप्तियाँ होंगी। 6 बार फेंका जाए तो कितनी प्राप्तियाँ मिलेंगे। तो क्या किया गया था पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया था, 2 की पावर 6 कर देंगे। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे है देखो थोड़ा अच्छी तरह ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, एक बैग के अंदर 5 लाल 3 नीली गेंद है। एक बैग के अंदर 5 लाल 3 नीली गेंद है। ठीक है,
एक बैग के अंदर 5 लाल 3 नीली गेंद है, 3 गेंद निकाली जाती हैं, 3 गेंद निकाली जाती हैं, ठीक है। एक बैग के अंदर 5 लाल 3 नीली गेंद है, 3 गेंद निकाली जाती हैं। ये क्वेश्चन भी हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर। एक बैग के अंदर 5 लाल 3 नीली गेंद है, 3 गेंद निकाली जाती हैं। एक लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक लाल गेंद आने की प्रायिकता, ठीक है, एक लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखो, एक बैग के अंदर 5 लाल हैं, 3 नीली गेंद हैं, टोटल कितनी गेंद हो गई? उसी तरह टोटल 8 गेंद हैं, कितनी गेंद निकल रही हैं? उसमें से 3, तो 8C3 लिखेंगे। 8 को हम 3 बार तोड़ेंगे, 8 गुणा 7 गुणा 6। उसी तरह 3 गुणा 2 गुणा में 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 56, ठीक है, 56 आ गया। अब देखो 3 गेंद निकाली जाती हैं, तो पहले हम टोटल करेंगे। 8C3 तोड़ दिया, इस 8 को 3 बार तोड़ दिया, 8 गुणा 7 गुणा 6। उसी तरह 3 को भी 3 बार तोड़ दिया, 3 गुणा 2 गुणा 1। एक लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। अब लाल गेंद देखो यहाँ पर कितनी है? 5, 5 में से एक लाल निकलेंगी। और ये सोचते हैं हिंदी वाला हो रहा है ये एंड, ठीक है, ध्यान रखना, ये और ये नहीं है, वही और ये याला है। देखो एक लाल गेंद निकलेंगी, और हिंदी में मैं इसे और कहता हूँ, इंग्लिश में इसे एंड कहते हैं, ठीक है। एक लाल गेंद निकलेंगी, निकलनी 3 गेंद चाहिए, तो 2 गेंद कौन सी निकलेंगी? फिर 2 फिर नीली में से निकलेंगी, एंड। और एंड के लिए गुणा का साइन होता है 3C2, बस तोड़ दो। 5 को एक बार तोड़ा तो 5 ही आ जाएगा। 3 को 2 बार तोड़ो, 3 गुणा में 2, नीचे 2 गुणा में कैंसल आउट। 5 की 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ जाएगा। अब टोटल है वो इसके नीचे लिख देंगे, 15/56, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एक आधा प्रोबेबिलिटी का नहीं है, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, तो एक आधा क्वेश्चन रहेगा वो उस चैप्टर में करेंगे। एक बैग के अंदर 5 लाल 3 नीली गेंद है, 3 गेंद निकाली गई, तो 8C3 कर दिया। 8 को 3 बार तोड़ा गया है, तो 3 को भी 3 बार तोड़ दिया। एक लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। तो लाल 1 निकलनी चाहिए, तो सीधी बात है, फिर 3 है वो नीली गेंद निकलेंगी, ठीक है। नीली 3 है, देखो नीली 3 गेंद है, तो 2 उसमें से निकल जाएंगी, 1 लाल में से निकलेगी, नीली में से 2 निकल जाएंगी, टोटल 3 गेंद निकलनी चाहिए, 15 आ जाएगा। टोटल इसी के नीचे लिखा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस ईयर में और क्वेश्चन किस तरह पूछा गया था, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है। एक अगला क्वेश्चन, एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है। एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है। एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। कैसे निकालेंगे? कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। उसी तरह ये क्वेश्चन भी पूछा गया था फीमेल पुलिस वाले पेपर में, क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा पुलिस का जो फीमेल का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। देखो एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, तो कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 बार फेंका गया तो या तो दोनों बार हेड आ जाए, या पहले हेड आ जाए बाद में टेल आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए, या स्टार्टिंग में हेड आ जाए बाद में टेल आ जाए। टोटल कितनी संख्याएं बन जाएंगी, कितनी प्राप्तियां होंगी? एक सिक्के को हम 2 बार फेंकेंगे तो 4। अब देखो कम से कम एट लीस्ट 1 हेड, ठीक है। कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम एक हेड है वो होना चाहिए, ये कम से कम एक हेड तो होना ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक हेड देखो कितने में है, एक हेड यहाँ पर है, एक हेड यहाँ पर है, एक भी होना चाहिए और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा कितने हैं? 2। इसका मतलब कितने नंबर हुए? 3, ठीक है। 3 बटा में कम से कम एक हेड का मतलब क्या है? कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, और एक से ज़्यादा है वह भी लेने हैं। एक हेड 2 में है, एक से ज़्यादा है वह भी लेने हैं, तो इसके अंदर भी टेल आड़ा नहीं ले सकते। तो 3 प्राप्तियाँ हुई, टोटल इसी के नीचे लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3/4, इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखना थोड़ा ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। इसके बाद में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी है जितनी 4 क्लास में हमने डिस्कस किया लगभग सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बैग के अंदर 5 लाल गेंद हैं, ठीक है, 3 नीली गेंद हैं। एक बैग के अंदर, ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया शायद, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया। इससे अगला देखते हैं, ये तो कर ही लिया, ठीक है। अगला देखो, जेई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बैग के अंदर 8 सफ़ेद गेंद हैं,
सफ़ेद गेंद हैं प्लस 6 लाल गेंद हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है 2 गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंद एक ही रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 गेंद निकाली जाती हैं, 2 गेंद निकाली जाती हैं, दोनों गेंद एक ही रंग की, दोनों गेंद एक ही रंग के होने की प्रायिकता, एक ही रंग के होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? देखो, एक बैग के अंदर 2 हैं क्या 8 हैं। एक बैग के अंदर 8 सफ़ेद हैं, 6 लाल गेंद हैं। ठीक है, एक बैग के अंदर 8 सफ़ेद मतलब 8 सफ़ेद गेंद हैं, 6 लाल गेंद हैं, 2 गेंद निकाली जाती हैं, दोनों गेंद एक ही रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 8 सफ़ेद गेंद हैं, 6 लाल हैं, टोटल कितनी हो गई 14। क्या गेंद निकल रही हैं भाई? 2 गेंद निकल रही हैं, 14 C2 लिखेंगे। 14 को हम 2 बार तोड़ेंगे, 14 गुणा 13, नीचे कितना आ जाएगा? 2 गुणा 1 आ जाएगा, 2 7 14 आ जाएगा, कितना आ गया? टोटल 91 आ गया। ठीक है, अब दोनों गेंद एक ही रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है? या तो दोनों गेंद लाल हो सकती हैं या दोनों गेंद या वर्ड आया, इसका मतलब किसका साइन आएगा? बीच में प्लस का साइन आएगा। या तो दोनों गेंद सफ़ेद हो सकती हैं या दोनों गेंदें लाल हो सकती हैं। तो 8 दोनों गेंद सफ़ेद भी हो सकती हैं, प्लस दोनों गेंद कैसी हो सकती हैं? लाल लाल। 6 हैं, इनमें से दोनों सफ़ेद भी निकल सकती हैं। तो 8 को हम 2 बार तोड़ेंगे, 8 गुणा 7, नीचे क्या आ जाएगा? 2 गुणा 1 आ जाएगा, प्लस 6 गुणा 5, नीचे कितना आ जाएगा? 2 गुणा 1 आ जाएगा। काट लो, 2 चौके 8, 28 प्लस 2 3 6, कितना आ जाएगा? 15। 28 और 15 कितना हो गया? 43, बराबर है 43 बटे टोटल कितना है? 91। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, HSC JEE के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए इसमें अच्छी तरह। एक बैग के अंदर 8 सफ़ेद हैं या 8 सफ़ेद गेंद हैं, 6 लाल हैं, 2 गेंद निकाली जाती हैं, दोनों गेंद एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करें। पहले तो टोटल निकालेंगे हम, 14 हो गई, 14 C2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों गेंद एक ही रंग के होने का मतलब कि या तो दोनों गेंदें या ये है, या तो दोनों गेंद सफ़ेद हो सकती हैं या प्लस का साइन आया होगा, या दोनों गेंद लाल निकल सकती हैं। ठीक है, तो करवाया गया था 6 C2। ठीक है, आंसर आ जाएगा 33 बटे 91 आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो थोड़ा ध्यान से अच्छी तरह। जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस में सारे करेंगे, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड हर एक चैप्टर के पीछे हम जितने प्रीवियस सारे क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। अगला देखो, एक लीप वर्ष में ये भी करवाया गया था, ये भी चीज़ बताई गई थी। एक लीप वर्ष में 53 गुरुवार। ठीक है, एक लीप वर्ष में 53 गुरुवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। होने की प्रायिकता, इसकी एक पूरी क्लास लगाई थी। ठीक है ना, एक लीप वर्ष में 53 गुरुवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? बताया गया था। एक लीप वर्ष है, टोटल कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का होता है। ठीक है, एक सप्ताह है वो 7 दिनों का होता है। इसे 7 से हम डिवाइड कर देंगे, 7 5 35, एक तार लिया 6 आ जाएगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह तो कंप्लीट है। 52 सप्ताह में मतलब हर एक सप्ताह के अंदर गुरुवार एक बार आता है। ठीक है, तो 52 सप्ताह में 52 गुरुवार हो गए। अब 2 बच गया, तो 2 को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो 2 को हम कैसे लिखेंगे? जैसे संडे मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे। अब देखो, गुरुवार का पूछा गया, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। ठीक है, अब देखो संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का मतलब क्या है? थर्सडे के बाद में फ्राइडे शुक्रवार होता है। थर्सडे का मतलब यही है गुरुवार। ठीक है, देखो कै बार आया है? एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। 2 बटे टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 बटे 7 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बारे में, लीप ईयर के बारे में, महीनों में कितने होते हैं सारे डिस्कस किए थे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये भी HSC JEE के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था पीछे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से कर लेना अच्छी तरह। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रोबेबिलिटी में से। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना अच्छी तरह। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो किस तरह 2 पासों को एक साथ फेंके जाते हैं। क्वेश्चन था 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। ठीक है, 2 जो पासे थे वो एक साथ फेंके जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, देख पर ये शेर है। 2 पासे हैं वो एक साथ फेंके जाते हैं। पहले पासे ए पर, ठीक है, ए पहले पासे पर ए पहले पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना, पहले पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना। ठीक है, पहले पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना है। ठीक है, बी है वो है दूसरे पासे पर
दो प्राप्त करने की घटना है। क्वेश्चन पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, एक पासे को हम दो पासे एक से फेंके जाते हैं तो टोटल आउटकम नंबर कितने प्राप्त होंगे, बताया गया था कितने आउटकम नंबर प्राप्त होंगे 36 लिखा था। 11 12 13 ये लिखा गया था। देखो इस तरह ध्यान से देखना, 11 है, 12 है, प्रयोग करवाया था, 15 16 है। उसी तरह 21 से स्टार्ट हो जाएगा, 21 22 23 24 25 26। ठीक है, उसके बाद में 31 आ जाएगा, 32 33 34 35 36 आ जाएगा, 41 है, 42 है, 43 44 45 आ जाएगा, फिर 46 आ जाएगा, 51 है, 52 है, 53 54 55 56 आ जाएगा। उसी तरह 61 है, 62 है, 63 64 65 66। अब देखो पहले पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना, पहले पासे पर 6 देखो, पहले पासे पर 6 इस लाइन के अंदर है ना। ठीक है, इसका मतलब एक लाइन तो पहले पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना है, तो इसके अंदर ये लाइन लिखेंगे ए के अंदर। ठीक है, लिख दिया। देखो दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो टोटल आउटकम नंबर है वो हमें 36 प्राप्त हुए। तो पहले पासे पर 6 प्राप्त होने की घटना, पहले पासे पर 6 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। अब दूसरी देखो बी के अंदर क्या, दूसरे पासे पर 2 प्राप्त होने की घटना। ठीक है, दूसरे पासे पर 2 प्राप्त होने की घटना। ठीक है, तो दूसरे पासे पर 2 कहाँ पर प्राप्त होता है, देखो इसी में प्राप्त हो रहा है, दूसरे पासे पर 2 इसमें भी हो रहा है, तो ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, दूसरे पासे पर 2 प्राप्त होने की घटना क्या लिखेंगे हम, दूसरे पासे पर 2 आने की, 2 देखो दूसरे पासे में यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी 2 आया है दूसरे पासे पे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2। इंटरसेक्शन का मतलब है जो चीज़ कॉमन होती है। अब देखो इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, 6 और 2 है, मतलब एक ही एलिमेंट कॉमन है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, 1 बटा में क्या चीज़ कॉमन है, 6 2 देखो पहले पासे पर 6 आने में भी कॉमन है, दूसरे पासे में 2 आया, तो ये चीज़ इन दोनों के अंदर कॉमन हुई। इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है। तो ऐसी एक ही संख्या है तो 1 बटा टोटल कितने नंबर हैं 36, तो इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसके बारे में हम डिस्कस किया था 4 क्लासों में, हमने इसके बारे में पढ़ा था। एक पासे को 1 बार फेंकेंगे, 2 बार फेंकेंगे तो किस तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परिवेश में पेपर में जितने क्वेश्चन आए सारे डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी से संबंधित। अगला देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ध्यान से अच्छी तरह, कि ये क्वेश्चन भी हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। किस तरह क्वेश्चन था देखना अच्छी तरह। पी ए बराबर है 4/5 है, उसी तरह पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 7/10 है, पी बी ए है, इस तरह है। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, थोड़ा ध्यान से समझना इसे अच्छी तरह। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं एक बार। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर इवेंट है, मान लो कोई भी इवेंट मान लिया। ठीक है ना, जैसे इवेंट ले लिया अपने पास, ए बी ले लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए डिपेंड करता है किसके ऊपर, बी के ऊपर। ठीक है, देखो ए डिपेंड है किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो हम इसे लिखते कैसे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है देखना। कोई भी इवेंट है ए और बी, इसका मतलब क्या है, ए डिपेंड है बी के ऊपर। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ए डिपेंड है बी के ऊपर, जिसके ऊपर डिपेंड होता है वो हम नीचे लिखेंगे। ए डिपेंड है बी के ऊपर, तो पी ए डिपेंड है बी के ऊपर, तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में जो नीचे आया हुआ है तो उसका लिखेंगे ऐसे, प्रोबेबिलिटी बी आ जाएगी। इसका फार्मूला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो ए डिपेंड है बी के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब लिखे कैसे, ए डिपेंड है बी पर, इस तरह लिखेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। उसी तरह ये मान लो डिपेंड हो जाए, बी डिपेंड हो जाए ए के ऊपर, जिसके ऊपर डिपेंड हो हम नीचे लिखेंगे। इसे तो क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या है, पे इंटू ए इंटरसेक्शन बी बटे में नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ए है तो नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है। जैसे इवेंट ए बी ले लिया, ए डिपेंड करता है बी के ऊपर, ए डिपेंड है बी के ऊपर, तो इसे फार्मूला क्या है, पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी बटा बी नीचे आया है तो पी बी। ठीक है, उसी तरह प्रोबेबिलिटी बी डिपेंड है किसके ऊपर, ए के ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखना थोड़ा अच्छी तरह, एक फार्मूला और होता है, जैसे पी इंटू ए यूनियन बी बराबर है क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये इसका फार्मूला है। अब देखो कोई भी मान ले ये चीज़ या देकर यही पूछ सकता है, ये देकर ये कोई भी 4 चीज़ है, इनमें से 3 चीज़ देकर कौन सी भी एक चीज़ निकलवा सकता है, ठीक है ना। अब देखो अब 2 चीज़ समझो, इंटरसेक्शन ये है साइन होता है, ये इंटरसेक्शन का होता है भाई इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे ए के अंदर कोई इवेंट है 1 और 2 हैं, उसी तरह बी के अंदर कोई इवेंट है 2 3 ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, क्या चीज़ कॉमन है दोनों के अंदर, 2 1 कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब इसका को 1 आ जाएगा, इसका एलिमेंट संख्या एक ही कॉमन है, हम 2 लिख दें। यदि प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम ऐसे लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एक ही चीज़ कॉमन है इसके अंदर, ये है इंटरसेक्शन। उसी तरह अगला क्या है, देखो एक यूनियन होता है, जैसे यूनियन, उसी तरह ए के अंदर है 1 और 2 हैं, उसी तरह बी के अंदर एलिमेंट है 2 और 3। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या चीज़ है, जो कॉमन चीज़ हो वो भी होती है, बगैर कॉमन के हैं भाई भी। जैसे कॉमन दोनों के अंदर 2 है, इसने छोड़ के क्या बच गया, 1 तो 1 बच गया, 1 और क्या बच जाएगा 3, ये यूनियन होता है, इसे यूनियन कहते हैं। ये साइन है, ये यूनियन का है, अच्छी तरह ध्यान रखना, देखना थोड़ा अच्छी तरह। ये साइन इंटरसेक्शन का मतलब कोई भी 2 इवेंट है उसके अंदर क्या चीज़ कॉमन है, उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 2, बी के अंदर एलिमेंट है 2 और 3, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 2 दोनों के अंदर कॉमन है 2 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो एक ही एलिमेंट कॉमन था, 1 लिख दिया। उसी तरह ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 2, बी के अंदर एलिमेंट है 2 और 3, ठीक है। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 कॉमन है वो लिखनी है, बगैर कॉमन है वो भी लिखनी है, इसका यूनियन का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखना, अब फार्मूला यूज़ करो अच्छी तरह ध्यान से। जैसे पी ए बराबर है 4/5, पी इंटू इंटरसेक्शन बी बराबर है 7/10, तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिपेंड है किसके ऊपर, ए के ऊपर। इसका फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए, देखो नीचे फार्मूला है, बी प्रोबेबिलिटी बी डिपेंड है ए के ऊपर, बी डिपेंड है ए ऊपर, तो इसका फार्मूला क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए, ठीक है। आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है, 7/10। इसी के नीचे क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया है, 4/5, तो इसके नीचे 4/5 लिख देंगे। पहले की और चौथे की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दूसरे की और तीसरे की। 7 × 5 बटे में कितना आ जाएगा, 10 × 4 आ जाएगा, 5 × 10, ठीक है। अब कटे हैं तो काट देना भाई, 5 × 10, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 बटे में इसका 8, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, कितना दे रखा है, 7/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/5, पहले की चौथे की गुणा हो जाएगी, 7 × 5 आ जाएगा, 10 × 4 आ जाएगा, 10 × 4 5 × 10, 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, कई जगह कई बार एक क्वेश्चन ये देकर ये क्वेश्चन ये निकाल सकता है, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान से समझना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, एक बार थोड़ा एक क्वेश्चन और ऐसे डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से अच्छी तरह देखना, प्रीवियस कंडीशन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा ध्यान से अच्छी तरह देखो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। चलो एक देखते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन और। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया गया है, जैसे 0.6 दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया गया है, कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, देखो 0.2। अब थोड़ा समझो ध्यान से, अब मैं इसमें क्वेश्चन बना रहा हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर है 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बराबर है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ बराबर है 0.2। इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है ई डिपेंड है एफ के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी एफ डिपेंड है ई के ऊपर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी पूछ सकता है, ठीक है। ए यूनियन नहीं, ई यूनियन ऑफ, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो ई जो प्रोबेबिलिटी ई है वो डिपेंड है एफ के ऊपर, तो इसका फार्मूला क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ बटे में जो नीचे एफ है तो पी एफ लिख देंगे। उसी तरह इसका फार्मूला क्या, एफ डिपेंड है ई के ऊपर, ऊपर तो यही फार्मूला, ए इंटरसेक्शन ऑफ बटे नीचे क्या आ जाएगा, पी ई आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला लिखवाया गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है। चलो देखो ये कितना दिया गया पहले से ही 0.2 दिया गया, लिख दिया 0.2, नीचे पी से एफ कितना दिया गया है 0.3, इसका आंसर आ जाएगा, इसका 10 उल्टाए नीचे 10 आ जाएगा, इसका 10 उल्टाए ऊपर 10 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा।
उसी तरह इसका ये फार्मूला, ये कितना है 0.2 है, पी देखो वहाँ पर कितना है 0.6। अब इसका सोल्व किया, इसका 10 हटाए नीचे 10, इसका 10 हटाए ऊपर 10, 2/6 इसने काटने बाद कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई यूनियन ऑफ पूछा गया है, पी से कितना दे रखा है देखो 0.6, पी एफ कितना है 0.3 माइनस 0.2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 0.9 माइनस 0.2, इसने घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, इसका आंसर आएगा। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, कोई भी 3 चीज़ देकर इनमें से एक चीज़ निकलवा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरह। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब वो है इंडिपेंडेंट जो प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी में ऐसे कैसे निकालेंगे। देखो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई के अंदर। देखो किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। देखो जैसे क्वेश्चन है पी ए बराबर है 3/5 है, उसी तरह पी बी इजिकल टू दिया गया है 1/5 ए इंटरसेक्ट प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, गिवन ए एंड बी, गिवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है समतर घटनाएं हैं, ए और बी समतर घटनाएं हैं, हिंदी में इसे समतर घटनाएं कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इवेंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक समतर घटनाएं हैं, तो हम ऐसे कैसे निकालेंगे। अब देखना थोड़ा अच्छी तरह, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। देखो ये है इंडिपेंडेंट इवेंट की, बिल्कुल इजी, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट, समतर घटनाएं क्या होती हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह। जैसे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ए और बी दे रखा है, इंडिपेंडेंट इवेंट में क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों साथ साथ हैं। ठीक है ना, ए और बी दोनों साथ साथ होंगे तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, इसका मतलब क्या है। देखो ए साथ नहीं है, बी साथ में है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर क्या है, दोनों साथ साथ हैं। इसका मतलब दूसरे पॉइंट में क्या है, एक ए साथ नहीं है, बी इसके साथ है। इसे कैसे निकालेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट गुणा में पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। और क्वेश्चन इसमें इस तरह पूछ सकता है, ए साथ है लेकिन बी साथ नहीं है। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, बी इसके साथ नहीं है। उस और क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि दोनों साथ साथ नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों साथ साथ हैं, ये दोनों साथ साथ नहीं है, तो इसे कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, बस आंसर आ जाएगा। ये 4 चीज़ अच्छी तरह ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसे देखो ए और बी है दोनों साथ साथ, क्वेश्चन पूछा गया है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों साथ साथ है, तो क्या लिखेंगे, पी ए गुणा पी बी। ठीक है, आंसर आ जाएगा। पी ए देखो कितना है 3/5 गुणा में पी बी कितना है 1/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/25। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था किस पेपर में, क्वेश्चन एसएससी जेईई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना अच्छी तरह। ये क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी रिलेटेड। एक आधा क्वेश्चन और रह गया, वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट हैं, याद रख लेना। हमने जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ा है, दूसरा एक और डिस्कस किया था इसके अंदर, इंडिपेंडेंट इवेंट में किस तरह ए और बी दोनों साथ साथ हैं, तो कैसे निकालेंगे। ए साथ है, बी ए नहीं है, ए साथ नहीं है, बी है, ए साथ है, बी नहीं है, दोनों साथ साथ नहीं है, तो क्या चीज़ यूज़ होगी। ठीक है, उसी तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पड़ी थी, ए इवेंट डिपेंड करता है बी के ऊपर, बी इवेंट डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो क्या फार्मूला था। ठीक है, हम जितने भी क्वेश्चन थे 10 क्लब कर लिए प्रीवियस पेपरों में आए हुए। ठीक है, बाद में इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन रह गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर कराएंगे, इससे अगला वही चैप्टर लेंगे, उसमें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसमें भी जितने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसकी एक लास्ट में क्लास लेंगे, जितने भी प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।